बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब किसी जर्नलिस्ट को, वाकई जो जर्नलिस्ट होता है उसको इंटरव्यू दे दें। यार एक आध इंटरव्यू देने में कोई क़यामत नहीं आ गई, लेकिन इमरान खान साहब नहीं देंगे। इसी तरह ही बाकी लीडरों का भी यही हाल है। अपनी अपनी पसंद के जर्नलिस्ट, और जर्नलिस्ट भी वो सवाल नहीं करते, वो मौका देते हैं कि सर शुरू हो, सर आपने तो ये काम किया था आज 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 कामरान खान साहब के अगर आप इंटरव्यूज़ आप याद कीजिए। वैसे मुझे कामरान खान साहब का जो आखिरी इंटरव्यू जो था इमरान खान साहब का, जिसमें उन्होंने बात गिलवाई थी, वो तो फिर हमें बाद में पता चला। पहले तो हम कह रहे थे कि यार कि देखें बड़ी गल कटवा रही, लेकिन वो बाई डिज़ाइन था। बाई डिज़ाइन आप समझ रहे हैं ना, बाई डिज़ाइन कि बाजवा साहब के मुतल्लिक सवाल था, उन्होंने कहा हाँ जी एक्सटेंशन दे दें, या फिर जब तक इलेक्शन नहीं होते तो जो बाजवा साहब हैं वो कंटिन्यू करें। तो ये वो पहले से चीज़ें सेट थी। इसी तरह पहले से चीज़ें सेट होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। आज जो हैं औलिया मकबूल जान साहब सहाफ़ी नहीं है, लेकिन आज भी कह रहे थे मैं ब्यूरोक्रेट हूँ। आज उन्होंने इंटरव्यू किया है इमरान खान साहब का, उसमें उन्होंने जिस तरह कहा कि आपका मुस्तकबिल तो है, आपका मुस्तकबिल तो है। यार इंटरव्यू है औलिया मकबूल जान साहब, ये इंटरव्यू नहीं है, ये कसीदा गोई होती है। ये अगर आपकी सीधी सी बात है कि अगर किसी के मुंह के ऊपर वैसी तारीफ नहीं करते, अगर करनी भी हो तो, या अगर बात सच भी हो तो वो वाली बात नहीं करते। और जर्नलिस्ट तो मर के नहीं करता है जी गल कि नहीं पीआर नहीं करता, आपका तो मुस्तकबिल है इसलिए इलेक्शन नहीं करा रहे। सर सवाल बड़े तीखे तीखे थे जो जो पूछे जा सकते हैं। अभी तक किसी, मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब का कोई इंटरव्यू नहीं किया, और जिन्होंने इंटरव्यू किए हैं वो कोई सहाफ़ियाना इंटरव्यू नहीं थे। अव्वल तो वो सहाफ़ी नहीं थे। अगर जो सहाफ़ी हैं क्लेम करते हैं जो इंटरव्यू कर रहे हैं, तो सर फिर वो कोई इंटरव्यू नहीं है। इमरान खान साहब ज़रा जिगरा बड़ा करें, तलत हुसैन साहब को बुलाएं, दें इंटरव्यू। जिगरा बड़ा करें, शाहज़ेब खानज़ादा को दें इंटरव्यू। नहीं देंगे, नहीं देंगे। और क्यों नहीं देंगे? क्योंकि जान जाती है, चिड़ियों जैसे दिल है हमारे, छोटे छोटे दिल। और ये लीडरशिप जो है, मतलब मैं बड़ा टफ टाइम कर लेता हूँ, ये वो कर लेता हूँ सर, फारिक मॉल। तो आज जो इंटरव्यू था इमरान खान साहब का, तमीज़ ज़्यादा होगी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। उस इंटरव्यू में, या यूँ कह लें कि हर रोज़ वो एक इंटरव्यू देते हैं और हर रोज़ कोई नई बौगी मार जाते हैं, और जिससे फ़ायदा उनके ज़ाहिर है कि सियासी दुश्मनों को होगा। लेकिन उनके सियासी दुश्मन भी माशाल्लाह है जी, सुभान अल्लाह। तो या सियासी दुश्मन नहीं कहना चाहिए, सियासी हरीफ कह लें आप। तो उनको भी टाइम कोई नहीं हैगा जनाब, पता नहीं वो किड़े चक्रों में पड़े हुए हैं। तो लिहाजा इमरान खान साहब की ये जो है ना वो लूज़ बॉल्स, वो उनके साथ खेलते नहीं हैं। आज इमरान खान साहब ने एक और यू टर्न ले लिया है। पूछो किस तरह? सर पहले बात 27 मार्च से शुरू की थी उन्होंने, साइफर यूं करके लहराया था, मेरे खिलाफ साजिश होगी, अमरीका भाइन के खिलाफ हो गया। जिमें पेजे के खिलाफ आ गई थी ना, वो हमारे एक कुलीग थे पुराना लतीफ़ा, आपको सुनाया हुआ है कि पेजे से हमला हो गया। तो वो पेजे के ऊपर इमरान खान साहब के ऊपर अमरीका ने हमला कर दिया था। तो अमरीका साजिश कर रहा है, ये हो गया है, मीर जाफ़र हो गए, मीर सादक हो गए, अमरीका के साथ मिल गए। सर ये वजह वजाया इमरान खान साहब ने पूरे 6-7 महीने, सर कान पक गए थे, साइफर साइफर अमरीका अमरीका सुन के। फिर अचानक उनको याद आया कि यार, फिर उन्होंने वो जो थी ना रॉबिन राफेल, उनको बुलाया कि भाई अमरीका के साथ तो लड़के मैं ज़्यादा देर जो है वो इक़्तिदार में मतलब नहीं आ सकूँगा। सर मैं पहले दिन से कहता हूँ, और बबांगे दोहल कहता हूँ, ये बात सिर्फ मैं नहीं कहता, ये ज़मीनी हक़ाइक़ हैं। आप खला के अंदर ज़िंदा नहीं रह सकते। आपको जो आलमी इस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ जो है वो तालमेल मिला के चलना पड़ता है। सर इस वक्त पूरी दुनिया का बैलेंस ख़राब हुआ है। एक ही थानेदार है दुनिया का, और जनाब वही एक ही छड़ी से सबको हाँक रहा है। बैलेंस ख़राब हुआ है। तो लिहाजा इमरान खान साहब को इसकी समझ थी, सबसे ज़्यादा समझ थी इमरान खान साहब को कि पाकिस्तान के इक़्तिदार में रहना है या इक़्तिदार में आना है, तो फिर मगरमच्छ आलमी थानेदार के साथ बैर नहीं डाला जा सकता। सर $35,000 महाना के ऊपर फिर इमरान खान साहब ने लॉबिंग फर्म हायर की। फिर उसके बाद रॉबिन राफेल को बुला के ये उन्होंने तरले वास्ते डाले कि किसी तरह पाकिस्तान की फ़ौज, रॉबिन राफेल कौन है? पाकिस्तान की फ़ौज की डार्लिंग है। पाकिस्तान की फ़ौज अमेरिका में जो भी कोई लॉबिंग शॉबिंग करानी होती है रॉबिन राफेल के ज़रिए करवाती है। अगर मैं नाम ठीक ले रहा हूँ, प्रोड्यूसर साहब ज़रा देख लीजिएगा। तो कहने का मकसद है कि पायन ने फुल लैंड सीधी करनी शुरू कर दी, और
वो सफ़ीर से मुलाकातें, KP के टेलीफोन, ऑडियो वीडियो कॉल्स, आपके नॉलेज में होंगी ये सारी बातें। फिर उसके बाद आज यू टर्न क्या है? अमेरिका ने तो साजिश तो अंदर से शुरू हुई है, अंदर से ऐन किसी और ने दसता। और ये क्यों बताया है? क्योंकि बाजवा साहब रिटायर्ड हो चुके हैं और बाजवा साहब जब तक अपने 29 नवंबर 2022 तक अपने ओहदे पर बराजमान थे, पाइन की सीटी गुम थी, इधर उधर की हाँकते रहते थे, मीर जाफर न्यूट्रल, अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी, ये है वो है। और वो जो इनका सोशल मीडिया है, वो चूँकि सोशल मीडिया पर चीज़ें कोई, आप लंदन वलायत बैठ के इन्होंने वो वहाँ पे बंदे रखे हुए हैं अपने, कनाडा में, अमेरिका में, लंदन में, वो वहाँ से बैठ के ये किसी के ख़िलाफ़ भी किसी को भी जलील करना चाहें 5 मिनट का खेल करते हैं। तो बाजवा साहब के ख़िलाफ़ वो भी होता रहा। अब चूँकि बाजवा साहब जो हैं वो आर्मी चीफ नहीं है तो पाइन शेर होया पे। मौजूदा आर्मी चीफ के मुतल्लिक बात की औरिया जान साहब ने तरीके के साथ, पाइन उस पासे नहीं आए। तो ये 2 नंबरी है खान साहब की, 2 नंबरी से ज़्यादा मुनाफकत है खान साहब की, क्योंकि लोगों के बच्चों को कहते हैं कि खौफ ना खाएं, खौफ का बुत तोड़ दें और मेरे लिए जाने कुर्बान कर दें, और ख़ुद जब अपनी बारी आती है तो पाइन गोल करी जाते हैं और सरेआम कहते हैं मुझ पे 6 आर्टिकल 6 लग सकता था कि डबलवान है यार, हैं जी। कितना दिलेर है कि लोगों को बच्चों के मरवाने के लिए 1 मिनट के लिए नहीं चूकते। और आज हुआ ये कि उन्होंने कहा कि जी ये अंदर से साजिश हो रही थी बेसिकली और ज़ाती मफाद के लिए हो रही थी। और इन्होंने जनरल फैज़ का नाम इस्तेमाल किया। जनरल फैज़ का मेरे जनाब, मैं जून में क्या सोच रहा था कि मुझे तो पता ही नहीं था आर्मी चीफ, ये भी एक 2 नंबरी है खान साहब की। पहले अपने मुंह से खुद कह चुके हैं कि मैं उनको आर्मी चीफ लगाना चाहता था, उसके ऊपर ये फड्डा हुआ, इस तरह की बातें ये कर चुके हैं माजी में। तो लिहाजा रोज़ एक नई कहानी आ जाती। आज कह रहे थे अमेरिका ने साजिश नहीं की, चाहते तो वो थे, उनको पसंद नहीं था, वो चाहते तो थे। अच्छा, तो फिर किसने की? बाजवा साहब ने की है और किसी ने नहीं की। बाजवा साहब ने क्यों की? ज़ाती मफाद, क्योंकि वो शायद एक्सटेंशन चाहते थे। भाई आपके सामने जो DGISPR हैं, जो DGISI हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आप एक तरफ हमारे चीफ को गद्दार कहते हैं और रात को उनके पांव पकड़ते हैं जाके और उनको कहते हैं कि लामहदूद वक्त के लिए जब तक चाहे मैं आपको एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हूँ, मुझे बस वज़ीर-ए-आज़म रहने दें और फिर जब मौका निकल गया मैं आऊँगा तो फिर आपको बना दूँगा। ये जो कामरान खान साहब को इंटरव्यू था, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी थी। वो मैसेज देना था कि बाजवा साहब इलेक्शन कराओ, आप ही पोस्टपोन, मैं अपने दबाव डालता हूँ कि आपकी रिटायरमेंट पोस्टपोन कर दी जाए, जब मैं दोबारा आऊँगा मैं अल्लाह दी कसमें तानू आर्मी चीफ ला देंगा। तो सर ये इनकी 2 नंबरी है। और फिर जब औरिया मकबूल जान साहब जो हैं वो सहाफ़ी चूँकि नहीं है, सहाफ़ी जब हो, सहाफ़ी PR-शिप का आदमी ना हो, जिस तरह इमरान खान साहब के इंटरव्यू करने वालों ने कतार बनाई हुई ना, रोज़ इंटरव्यू करते हैं जाके, खान साहब आप बड़े अजीम हैं, खान साहब आपको पता है कि आपकी खब्बी शलवार का पोंचा जब ऊंचा होता है तो आप कितने हैंडसम लगते हैं। इस तरह की पाइन को जाके वो जनाब सवाल हो रहे होते हैं। खान साहब आपको पता है आपने 1995 में वो जो गेंद कराई थी, है ना, याद है? उस तरह की गेंद आपने कभी नवाज शरीफ को करा दी होती ना तो क्या बात होनी थी। ये इंटरव्यू हो रहे हैं सर, ये इंटरव्यू हो रहे हैं सर। इंटरव्यू देना है तो शाहज़ेब खानज़ादा को दें, तलत हुसैन साहब को दें, और भी बड़े नाम हैं, उनको ज़रा इंटरव्यू दें, फिर आपके 14 तबक रोशन होंगे। आप कितने बड़े लीडर हैं, आपकी सियासत कहाँ पे खड़ी है, लोगों की सहाफ़त क्या है, ये सारी कौम को चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये जो है ना, वो तुम मन गोयम हाजी, मैं तो वो एक फ़ारसी की एक कहावत है, फौरी तौर पर मेरे जहन से निकल गई कि मैं तेरा हाजी, तुम मैनू हाजी को, मैं तो हाजी का, अंजमन सताइश बामी। और वो क्या कह रहे होते हैं, ये सहाफ़ी तो ये हैं, फलाना फलाना फलाना, वो सहाफ़ी कह रहे होते हैं लीडर तो ये है इमरान खान साहब, इमरान खान साहब, इमरान खान साहब। लो जी, गल ख़त्म हो गई। ये जनाब कौम को बनाया जा रहा है क्या, वही चरिया। तो कौम जो है वो चरिया नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि जी कि बात ये है कि मैं, ये आगे चल के वो फरमाते हैं और ये मकबूल जान साहब, मैं ब्यूरोक्रेट हूँ, ये नहीं ब्यूरोक्रेट रहे हैं वैसे, लेकिन उनको अभी भी लगता है मैं ब्यूरोक्रेट हूँ, मैं ब्यूरोक्रेट हूँ। गवर्नर का फ़ोन पटवारी नहीं सुनता, थानेदार नहीं सुनता, चीफ सेक्रेटरी गवर्नर के हुक्म के ऊपर वज़ीर आला को डी-नोटिफाई कर रहा है। भाइन ने क्या, नहीं, पहले मैं गल करनी है इकॉनमी दी, इकॉनमी दे विच वो वाली बात गोल कर गए। बेसिकली ये इन्होंने प्रोपेगेंडा किया था, फवाद चौधरी साहब उनमें शामिल थे, कि चीफ सेक्रेटरी बेसिकली जो प्ले कर रहा था, ये जो डी-नोटिफाई हुआ है, ये पाकिस्तान की फ़ौज के कहने पे ऊपर हुआ। सर जी ये वो कहने चाह रहे थे,
यहाँ पर चूंकि आर्मी चीफ मौजूदा है, हाजिर सर्विस है, उस पर इल्ज़ाम आएगा, आसिम मुनीर पे इल्ज़ाम आएगा। आसिम मुनीर कौन है? जिसको कड़ी चोरी का भी पता है, जिसको बुशरा बीबी की हीरे चोरी का भी पता है, उनको उनकी वो हार की करप्शन का भी पता है, मलक रियाज साहब से उनके जो तल्लुकात थे उनका भी पता है, फाइलें उनके पास हैं। लिहाजा रिस्क नहीं लेना, उनका नाम नहीं लेना, उस तरफ बात नहीं जानी। एंज घुमा के ना ली, देखे इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया, इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने वो कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। आगे से और यह मकबूल जान सहाफ़ी होता, वो उसी से पकड़ता बात को। नहीं, ये वो सवाल करता नहीं। मेरा सवाल ये था खान साहब कि ये गवर्नर पंजाब के बात इतनी चीफ सेक्रेटरी किसके कहने पे मान रहा था? चीफ सेक्रेटरी के पीछे कौन था? ये ज़रा बता दे कौन था। अच्छा, घुमा के करता ना बात, इधर से करता, उधर से करता, घेरता ना। अगे भाई ने क्या, अच्छा वो देखे ना, पाकिस्तान की जो इकानमी है वो शुएब से लेके अब तक जितने भी वज़ीर ख़जाना हैं पाकिस्तान में, वर्ल्ड बैंक के टोड़ी थे। अच्छा भाई ना हफीज़ शेख और ये जो अपने थे, अपना क्या नाम है इनका, शौकत तरीन साहब, ये अपना शौकत खाना में लेबॉर्ट्री में तैयार हुए थे ये वाले, ये भी तो उन्हीं के लोग थे। खान साहब के पास अपना विजन क्या था? सब झूठो झूठ चुताली। बेसिकली खान साहब जो थे वो, मैं अब क्या कहूँ सर, ये खान साहब का तजर्बा जिन्होंने किया था अब उनको भुगतना पड़ रहा है। लेकिन खान साहब के ऊपर आफरीन है कि वो मतलब कह लें कि मैं क्या कहूँ कि मुफाद परस्ती, मुनाफकत या क्या, इस सियासत को क्या नाम दिया जाए जो सियासत इमरान खान साहब कर रहे हैं। और मतलब कि हाजिर तगड़े नू कुछ कहना नहीं तो माड़े नू छड़ना नहीं, ये इनकी टोटल सियासत है। और आसिम मुनीर साहब चूँकि अब तगड़े हैं तो लिहाजा इनको अब छेड़ना नहीं है। जब माड़े थे तो इनको रहने नहीं देना था। इन्होंने पहले DGISI के उहदे से उतारा, फिर इनको चाहते थे कि फ़ौज से भी निकल जाए। वो बस बाकी काम अल्लाह के होते हैं, जब अल्लाह किसी को बचाने के ऊपर है, अल्लाह ने बचा लिया। तो इमरान खान साहब की सियासत कुल मिला के ये है। परवेज़ इलाही साहब की सियासत जो है वो इमरान खान साहब को छठी का दूध याद कराने के मुतरादिफ वाली बात है, क्योंकि वो तो उन्हीं की तरफ से खेल रहे हैं जिनकी तरफ से उनको खेलना है। वो PDM कह लें या PDM के पीछे जिनको भी आप कह लें। अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब और चौधरी परवेज़ इलाही साहब के ताज़ा फटे की खबर सामने आ रही है। परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनको पता है कि कौन चाहता है कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम ना हो, कौन चाहता है कि पंजाब असम्बली ना टूटे, बल्कि KPK की असम्बली ना टूटे। तो वो सर पाकिस्तान के वही लोग चाहते हैं जिनका सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल से ज़्यादा क्या उसको कहते हैं, इकॉनमी, जो माशी इंटरेस्ट है, ठीक है ना जी। तो वो कौन लोग हैं? वो हमारे सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, और तो कोई नहीं है। तो लिहाजा परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो उनको उनका नाम लेकर डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खान साहब को उबाल आते हैं। खान साहब बेसिकली फ्रंट पे जब उनको आगे कोई बात करनी पड़े तो वो किसी ताकतवर का नाम नहीं लेते, पीछे से, पर्दे के पीछे से वो किसी ताकतवर को भी नहीं बख्शते। कहते हैं कि सूली चढ़ना, फंदा अगर पड़ना है असम्बली तोड़ने का तो वो तो परवेज़ इलाही के गले में पड़ेगा ना, खान साहब के गले में तो नहीं पड़ेगा। तो लिहाजा वो पुश कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि 2 जनवरी को असम्बली तोड़ दें। और वो कहते हैं कि 11 जनवरी तक का टाइम तो हमें हाई कोर्ट ने दिया हुआ है। तो इमरान खान साहब की सियासत में दोनों, अगर आप इंटरव्यू पढ़ें और सुने बल्कि, और जो ये वाली ख़बर है ये अगर इसको गौर से देखें तो इमरान खान साहब की सियासत मुनाफकत के सुनहरी असूलों के ऊपर खड़ी है कि इस्टेब्लिशमेंट के सामने के बूथी देनी है तो परवेज़ इलाही को दूँ, और जब सिंपल जिक्र हो कि परवेज़ इलाही को डी-नोटिफाई करने वाला कौन था तो मैं आसिम मुनीर को वला जाऊँ, उसका नाम ना लूँ, इग्नोर कर जाऊँ, इधर उधर से निकल जाऊँ, मेरे ऊपर कोई इस क़यामत जो है वो ना टूटे। जब तक जनरल बाजवा साहब ताकत में थे, आर्मी चीफ थे, तब तक उनका नाम नहीं लेते थे और फरमाते हैं कि मुझ पर आर्टिकल 6 लग सकता था, वरना तो मुझे साजिश का पहले दिन से पता था। पिछले साल अक्टूबर से जब जनरल फैज़ को उठाया गया था तो मुझे तो पता था साजिश का। और मुनाफकत का आलम यह है कि खान साहब धड़ल्ले से कहा करते थे कि अगर मुझे कहा जाता कि जनाब के इस्तीफ़ा दे दे, DGISI मुझे कहता तो मैं उसको फायर कर देता, मैं वज़ीर आज़म था। अगर कारगिल के ऊपर मैं वज़ीर आज़म होता और मुझसे पूछे बगैर कारगिल के ऊपर चढ़ाई हो जाती, फायर कर देता आर्मी चीफ को। सर उस वक़्त जब फायर करने का मौका आया तो पायन लम्हे पै गए और अभी भी लम्हे पड़े हुए हैं।
जनरल आसिम मुनीर साहब के नाम नहीं लेंगे, इधर उधर की बातें हाँकते रहेंगे, इंटरव्यू देते रहेंगे। उम्मीद है कि वो किसी जर्नलिस्ट को भी इंटरव्यू देंगे, लेकिन ये उम्मीद रायगा ही जाएगी। खान साहब की मुनाफ़कत और सियासत यूँ ही चलती रहेगी। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।